मुंबई। और आइए अब आपको दिखाते हैं नम्रता की एक और रिपोर्ट, जब बीएमसी की टीम तोड़फोड़ की कार्रवाई कर रही थी। कंगना रनौत के मणिकर्णिका फिल्म्स के बाहर आप देख सकते हैं जबरदस्त तोड़फोड़ बीएमसी कर्मचारी द्वारा किया जा रहा है। ये जो फर्स्ट फ्लोर है, देखिए किस तरह तोड़ा जा रहा है। बकायदा जेसीबी मशीन लाई गई है। ये बीएमसी की कार्रवाई है। बीएमसी इतना जल्द कोई एक्शन नहीं लेती, लेकिन कंगना रनौत के और शिवसेना के बीच हुए ट्वीट वॉर और बहस के बाद ये जबरदस्त कार्रवाई हो रही है। बिल्डिंग्स है वो जो बिल्डिंग का फर्स्ट फ्लोर है वो तोड़ा जा रहा है। ये बालकनी है जो आप देख पा रहे हैं, बकायदा वो तोड़ा जा रहा है। यहाँ पर बीएमसी के कर्मचारी मौजूद हैं, वो खड़े होकर इस बात की वीडियोग्राफी फोटोग्राफी कर रहे हैं। वो देखिए बीएमसी के कर्मचारी हैं, वो बकायदा कैमरा और वीडियो से इसके फुटेज बना रहे हैं ताकि वो आगे अपने ऑफिसर्स को ये पहुंचा पाए। देखिए किस तरह जो कंगना रनौत का ये दफ्तर है वो तोड़ा जा रहा है। जेसीबी मशीन से बकायदा फर्स्ट फ्लोर जो है उसकी बालकनी लगभग तोड़ दी गई है। आपको फर्स्ट फ्लोर पर जो है कर्मचारी भी दिखाई देंगे। यहाँ पर बीएमसी के तकरीबन 20 से 25 कर्मचारी मौजूद हैं। लगातार तोड़-फोड़ जो है वो चल रही है। अंदर की तस्वीर भी अगर आप देखें तो नीचे फर्स्ट फ्लोर पर भी वही काम चल रहा है और इतनी तेज ये कार्रवाई है। देखिए किस तरह जोरों शोरों से ये तोड़-फोड़ हो रहा है। पूरी बालकनी अगर आप कैमरे पे देख पाए कि वो तोड़ दी गई है। एक जो स्टील की बालकनी बनाई गई थी बकायदा वो तोड़ दी गई है, आधा हिस्सा तोड़ दिया गया है। साथ ही जो कांच से बना नीचे रेलिंग थी वो भी तोड़ दी गई है। और आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह बीएमसी के कर्मचारी जो हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। बकायदा जो काम है वो पूरी तेजी से चल रहा है और कंगना रनौत लगातार ये तस्वीरें टीवी पर देख रही हैं और ट्वीट करके अपनी बात रखने की कोशिश कर रही हैं। तो इस तरह की जो कार्रवाई है बीएमसी की, देखिए अभी गेट तोड़ा जा रहा है। जेसीबी मशीन को गेट की तरफ ले जाया जा रहा है। बालकनी तोड़ दी गई है जिसकी वीडियोग्राफी हो रही है। बीएमसी के कर्मचारी मौजूद हैं। अंदर भी जो ग्राउंड फ्लोर है वो भी तोड़ा जा रहा है। ग्राउंड फ्लोर के फर्नीचर्स तोड़े जा रहे हैं। सोचने वाली बात है कि फर्नीचर्स किस तरह से अवैध हो जाते हैं और उससे बीएमसी को क्या दिक्कत हो सकती है, लेकिन वो भी तोड़ा जा रहा है। बकायदा पूरी फर्स्ट फ्लोर की बालकनी तोड़ दी गई है और इसी तरह की कार्रवाई लगातार चल रही है। और कंगना रनौत हर बात को देखकर टीवी पर जो है ट्वीट कर रही हैं, अपनी बात रख रही हैं। कैमरा पर्सन प्रमोद कुमार के साथ नम्रता दुबे, इंडिया टीवी मुंबई। कंगना रनौत के वकील के पहुंचते ही बीएमसी ने बिल्डिंग को तोड़ने की कार्रवाई पर विराम लगा दिया। हमारे संवाददाता जयप्रकाश ने ये रिपोर्ट भेजी है, देखिए। की कार्रवाई से जो नुकसान हुआ है कंगना रनौत के बांद्रा के पाली हिल रोड स्थित ऑफिस में आप देख सकते हैं। दादा अरे इधर आ जाओ ना प्लीज। रोलिंग। कंगना रनौत के बांद्रा की पाली हिल स्थित ऑफिस में जो नुकसान पहुंचा है बीएमसी की कार्रवाई के बाद आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा तोड़फोड़ करी गई है। बीएमसी की टीम जो करीब 30 कर्मचारी प्रमोद दादा रोले। बीएमसी की कार्रवाई से जो नुकसान हुआ है कंगना रनौत के बांद्रा के पाली हिल रोड स्थित ऑफिस में आप देख सकते हैं। हमारे संवाददाता आपके सामने लगातार तस्वीरें प्रस्तुत कर रहे हैं। ये अंदर जो तोड़फोड़ हुई है उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं जो अभी आपके स्क्रीन पर हैं। ज़बरदस्त तोड़फोड़ है कंगना रनौत के दफ्तर के भीतर और ये सारी तस्वीरें बयां कर रही हैं कि कंगना रनौत के दफ्तर के भीतर कितनी बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ की गई है। और इससे स्पष्ट है कि बीएमसी के कार्यकर्ता जिस तरह से इस कार्रवाई को अंजाम दे रहे थे, जाहिर सी बात है इसमें बदले की भावना ज़्यादा दिखाई देती है। अंदर पूरा सब कुछ तोड़ दिया गया है। वहाँ पर कंगना रनौत की तरफ से शायद ही कोई व्यक्ति मौजूद था जो इसके बारे में कहीं कोई टीका टिप्पणी कर सकता था। तो ये स्थिति अभी बिल्कुल आपके सामने और स्पष्ट है कि बीएमसी की ये कार्रवाई कम से कम किसी भी तरीके से जायज़ ठहराई जाए ये स्पष्ट दिखता नहीं है। लेकिन हाँ, चीज़ें सामने हैं आपके और बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ की गई है। दफ्तर के भीतर शायद ही कुछ साबुत छोड़ा गया है। तोड़फोड़ के पहले दफ्तर के भीतर की तस्वीरें क्या थीं, इंडिया टीवी ने आपको दिखाई हैं।
और अब तोड़फोड़ के बाद भीतर की तस्वीरें और उसके आसपास की तस्वीरें। सभी फर्नीचर को तोड़ दिया गया है, दीवारें तोड़ी गई हैं और उसके साथ साथ किचन का एरिया भी तोड़ा गया है, ऐसा बताया जा रहा है। छज्जा बाहर निकला हुआ था, उसे भी तोड़ा गया है, ये भी बताया जा रहा है। ये तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं कंगना रनौत के दफ्तर के भीतर जो बीएमसी के द्वारा तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई है, उसकी ये तस्वीरें। कंगना रनौत के बांद्रा की पाली हिल स्थित ऑफिस में जो नुकसान पहुंचा है बीएमसी की कार्रवाई के बाद आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा तोड़फोड़ करी गई है। बीएमसी की टीम जो करीब 30 कर्मचारी 2 ट्रक्स में भरकर एक जेसीबी मशीन के साथ यहां पर पहुंचे, उन्होंने यहां का बार का आउटर स्ट्रक्चर पूरी तरीके से गिरा दिया। एक बालकनी और एक सीढ़ी थी उसको तोड़ दिया। इसके अलावा जो फर्स्ट फ्लोर है और जो ग्राउंड फ्लोर है उसमें भी काफी तोड़ा कार्रवाई की गई है, बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। और ये जो कार्रवाई है ये कंगना रनौत के मुंबई पहुंचने से पहले कंप्लीट की जा चुकी है और बीएमसी की जो अधिकारी हैं, जो टीम है, वो यहां से निकल चुकी है। आप देख सकते हैं ये जो पूरी जो तोड़ा कार्रवाई है वो लगभग 2.5 घंटे चली। सुबह 10:30 बजे शुरू हुई, जिसमें जेसीबी मशीन का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा 25 से 30 कर्मचारी उसमें मौजूद थे जो हथौड़े और फावड़े लेकर यहां पर आए थे और अंदर फर्नीचर के साथ साथ पेंटिंग्स, कंगना रनौत के ऑफिस का पर्सनल सामान भी तोड़ दिया गया है। जो इलीगल स्ट्रक्चर जिसको बताया जा रहा था बीएमसी की तरफ से, उसके अलावा जो इंटीरियर्स हैं उसको भी काफ़ी नुकसान पहुंचाया गया है। आपको मैं ये भी बता दूं, आउटर स्ट्रक्चर को तोड़ा गया है जेसीबी मशीन की सहायता से। और इसके अलावा आप ये भी देखिए कि काफी बाहर नुकसान पहुंचा है। जो अंदर का इंटीरियर्स है उसको भी नुकसान पहुंचाया गया है। और बीएमसी की टीम लगभग 2.5 घंटे की कार्रवाई के बाद अब यहां से निकल गई है। कंगना रनौत अभी भी मुंबई नहीं पहुंची हैं और उनके मुंबई पहुंचने से पहले ये कार्रवाई और ये हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें जो कि पहले की हैं। वहाँ पर स्थिति तोड़फोड़ की जो है वो पूरी तरीके से साफ है। अब आप अपने स्क्रीन पर 2 तरह की तस्वीर देख रहे हैं। एक तरफ जहाँ पर कंगना रनौत का दफ्तर जब वो पूरी तरीके से ठीक ठाक था, तोड़फोड़ नहीं हुई थी, ये उसकी तस्वीरें हैं। दूसरी तरफ आप वो तस्वीरें देख रहे हैं जो बीएमसी की तोड़फोड़ की कार्रवाई के बाद की हैं। दफ्तर को देखकर ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बीएमसी के कर्मचारियों ने तोड़फोड़ की जो पूरी कार्रवाई की है वो पूरी तरीके से पहले से सुनियोजित कार्रवाई है। तोड़फोड़ के बाद कंगना रनौत का दफ्तर अब कैसा दिखाई दे रहा है आपके सामने स्क्रीन पर है। पहले कैसा था, अब कैसा है, ये दोनों तस्वीरें अभी आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। बीएमसी ने अपनी कार्रवाई तोड़फोड़ की बंद कर दी है। बीएमसी के जितने कर्मचारी थे जो यहाँ पर तोड़फोड़ कर रहे थे वो बसों में बैठकर वापस लौट गए। और आइए अब आपको दिखाते हैं जयप्रकाश हमारे संवाददाता की ये रिपोर्ट। बीएमसी ने कंगना रनौत का ऑफिस तोड़ा है, ऑफिस के बाहर का पोर्ट तोड़ा है और बीएमसी के जो अधिकारी हैं उनको एक रिएक्शन के लिए किस तरह से यहाँ पर मीडिया जो है कोशिश कर रही है, उनके रिएक्शन के लिए हम देख सकते हैं बीएमसी के ये अधिकारी हैं, इनको रिएक्शन लेने के लिए कोशिश कर रही है। पूरा का पूरा जो ऑफिस है वो अंदर से तोड़ा गया है, बाहर से तोड़ा गया है और इस पूरे कंस्ट्रक्शन में जो इलीगल अवैध निर्माण था उसको तोड़ा गया है बीएमसी द्वारा। करीब 20 से 25 बीएमसी के जो अधिकारी हैं वो यहाँ पर पहुँचे और ये तमाम जो अधिकारी हैं उन्होंने अंदर जाकर पूरे के पूरे ऑफिस के अंदर के जो दीवारें हैं, उनका डाइनिंग एरिया है, उनका किचन है, सब तोड़ा है अंदर। और जब कंगना के वकील आए हैं उसके बाद ये तोड़क कार्रवाई रुकी है। बॉम्बे हाई कोर्ट में इस पूरे मामले में 2 पिटीशन फाइल हो रही है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की और दूसरी जो नुकसान हुआ है उसके भरपाई की। और इस पर जो कंगना के वकील हैं ये बॉम्बे हाई कोर्ट के नतीजे के बाद अपना रिएक्शन देंगे। लेकिन ये पूरा मामला शिवसेना वर्सेस कंगना हो गया है, ये बात साफ है। कैमरामैन विमल सिंह के साथ जयप्रकाश सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई। और जयप्रकाश इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जयप्रकाश, आपने अभी अपनी रिपोर्ट में कहा कि पूरा मामला कंगना रनौत बनाम शिवसेना बन गया है, तो क्या ये माना जाए कि एक बड़ी पार्टी एक बॉलीवुड की एक्ट्रेस के साथ सीधे लोहा लेगी? किस लिए और क्या करने के लिए?
देखिए अजय जी, ये पूरा मामला मान सम्मान का, ईगो का है और ये ईगो शिवसेना का हर्ट हुआ है। ये ईगो कंगना की तरफ से भी है और सबसे महत्वपूर्ण बात है, कंगना अपनी बात पर अड़ी हुई हैं। उनका कहना है कि उन्होंने जो देखा वो उन्होंने बोला, जो वो फील कर रही हैं वो बोल रही हैं। और आज यहाँ पर मैं आपको बताऊं, जिस तादाद में यहाँ पर पुलिसकर्मी मौजूद हैं, जिस तादाद में यहाँ पर बीएमसी कर्मी मौजूद हैं, एक कंस्ट्रक्शन को तोड़ने के लिए 24 घंटे पहले भी नहीं, जिसका नोटिस दिया गया था, यानी जिसकी नोटिस को 24 घंटे भी नहीं हुए, उसको 24 घंटे के भीतर यहां तोड़ने के लिए कम से कम 100 से ज्यादा बीएमसी पुलिसकर्मी और जो दूसरे जो तोड़क कार्रवाई के अधिकारी हैं वो पहुंचे। तो ये बात साफ बताती है कि एक तरफ कंगना मुंबई आ रही हैं, दूसरी तरफ कंगना के मुंबई आने के पहले उनका ये जो कमर्शियल जो एस्टैब्लिशमेंट है, जो उनका प्रोडक्शन हाउस है, उसको तोड़ा जाता है, ये बताकर कि आगे का ये जो छज्जा है, देखिए ये जो छज्जा बना हुआ है, ऐसे छज्जे को तोड़ा गया है। आगे के ये जो पैसेज है, ऐसे पैसेज को तोड़ा गया है। इसको ये लोग इलीगल बताते हैं। अंदर का जो दीवार, अंदर की जो दीवार बनी है, अंदर का जो डाइनिंग एरिया बना है, जो वॉशरूम बना है, उसको तोड़ा गया है। अंदर के छज्जे और फ्लोरिंग को तोड़ा गया है। हमने अंदर की तस्वीरें दिखाई इंडिया टीवी पर और अंदर की तस्वीरें साफ बता रही हैं कि कितनी जल्दबाजी में इसको तोड़ा गया है। जैसे इनको कोई काम किसी के आदेश पर करना था और उसका आदेश का पालन कर लिया और उसको फोन करके बता भी रहे थे कि इतना जो हमने अंदर तोड़क कार्रवाई की उसकी जानकारी दे रहे थे। तो निश्चित तौर पर यह बदले की भावना है या फिर बीएमसी सही में इतनी ज्यादा आतुर है इलीगल कंस्ट्रक्शन को तोड़ने के लिए। तो बीएमसी को अगर इलीगल कंस्ट्रक्शन मुंबई में तोड़ना है तो 90% मुंबई में इलीगल कंस्ट्रक्शन है, यह मैं आपको बता सकता हूं नियम के साथ। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये सम्मान की बात निकल कर आ रही है, लेकिन ये सम्मान किसका? उद्धव ठाकरे के खिलाफ या फिर आदित्य ठाकरे के खिलाफ तो कोई ऐसी बात कंगना रनौत ने कही नहीं है। जिस पूरे मामले पर बात शुरू हुई और जिस तरह से मुंबई की बात सामने आई, उसे लेकर शिवसेना ने इसे मान सम्मान का मुद्दा बना दिया। क्या ये दो पार्टियों के बीच की बात नहीं थी जो कि अब दरअसल एक पार्टी और एक बॉलीवुड सितारा के बीच में आ गई? बिल्कुल अजय जी, देखिए ये बीजेपी वर्सेस शिवसेना की हिडन लड़ाई है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के साथ शिवसेना की महाराष्ट्र में सरकार नहीं बनी, तब से भारतीय जनता पार्टी अटैकिंग मोड पर है और कंगना रनावत भारतीय जनता पार्टी की लाइन बोलती हैं, सोशल मीडिया में बोलती हैं, इंस्टाग्राम ट्विटर पर बोलती हैं। वो हमेशा ऐसी बात बोलती हैं जिसको लेकर शिवसेना को कहीं ना कहीं मिर्ची लगती है। शिवसेना के नेता खुलेआम कंगना को धमकी देते हैं। ये तमाम चीजें हम 3-4 दिन से देखते आ रहे हैं। आज भी जब कंगना रनावत 2:30 बजे उतरने वाली है मुंबई में एयरपोर्ट पर, तो बीजेपी के कई नेता लगातार बयान दे रहे हैं। तो ये पूरा मामला राजनीतिक है। ये जो पूरा बंगला आपको नजर आ रहा है, बंगला नंबर 3, ये बंगला नंबर 3 मणिकर्णिका प्रोडक्शन हाउस है। इसमें बाहर से कांच लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर अंदर जो है पूरा पत्थर ही पत्थर है और ऐसा लग रहा है कि पूरी जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो भी पत्थर की हो गई है। अजय जी बिल्कुल, आप हमारे साथ बने रहिए। इस पर ताजा अपडेट लगातार अपने दर्शकों तक हम पहुंचाते रहेंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत वापस आ रहे हैं।